तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 10वीं गणित विषय का पूर्ण प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, पूरा हल सहित आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहें। तो पूरा दोस्तों आप इसको मिलान करके देख सकते हो। इसी प्रकार का दोस्तों प्रश्न पत्र आपको गणित विषय का देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा गणित विषय का। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी जैसे कि जल्द ही आपकी गणित की परीक्षा आयोजित होने वाली है 22 फरवरी को। तो उसी के क्रम में दोस्तों मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दोस्तों आपका गणित विषय का पेपर कैसा आएगा, क्या-क्या चीज़ें इसमें से पूछी जाएगी। तो दोस्तों आपका जो गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा, उसका फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार का होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ये कोड देखने को मिल जाएगा और दोस्तों आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2022 और इस प्रकार से दोस्तों आपको सब कुछ इस प्रकार का देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों आपको पूरा इसको पढ़ लेना है इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी जो दिए गए हैं, ये निर्देश आपको सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गणित के पेपर में खासकर सवाल करने में दोस्तों काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए आप गणित के पेपर में दोस्तों समय प्रबंधन जरूर बहुत अच्छे से करें। बिल्कुल अगर हो सकता है तो हाथ की घड़ी बांध के जरूर जाए, जिससे कि दोस्तों प्रत्येक मिनट का आपका सही उपयोग हो सके। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गणित विषय में आप पूरा समय प्रबंधन अच्छे से जरूर कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों ये होगा कि आपका गणित विषय का पेपर में कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि छूट जाएंगे। तो प्लीज़ मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि गणित के पेपर में आप खासकर ध्यान से पूरे सभी प्रश्न जरूर अच्छे से करके आइएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार का दोस्तों आपका गणित का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों आपका जो पेपर होगा उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि इन सही विकल्पों को बहुत ही ध्यान से पूर्वक इनको पढ़ लेना है। तो चलिए दोस्तों इसके साथ साथ हम उत्तर भी देखते चलते हैं कि कौन से सही विकल्प का उत्तर कौन सा वाला है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहला वाला जो सही विकल्प दिया गया है, एन स्क्वायर माइनस एक 8 से विभाज्य होगा यदि एन है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपको सी वाला लगा लेना है। आप एक विषम पूर्णांक आप इसको लगा लीजिएगा। अगले की बात करते हैं कि एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों एक वृत्त की अधिकतम दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आपको इसका चिन्ह लगा लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, किसी एपी में यदि डी बराबर -4 एन बराबर 7 और ए एन बराबर 4 हो तो ए है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसका जो आंसर आएगा वो भी आपका डी वाला आ जाएगा। आपको इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर 6 को भी साथ में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप इसको भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए दोस्तों, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की विविधीकर का मान शून्य हो तो द्विघात समीकरण है। दोस्तों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको बी वाला राइट आंसर लगा लेना है। और पाँचवीं की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पाँचवा जो क्वेश्चन होगा उसका दोस्तों ए वाला राइट आंसर होगा। और छठे क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो छठे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। आपको ये वाला जो इधर नज़र आ रहा है डी वाला, आप इसको लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी तक हमने सभी प्रकार के सही विकल्प देख लिए हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप आगे यहाँ पर देख पा रहे हो रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ पर दी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति की अगर बात की जाए दोस्तों, कि यहाँ पे आपसे 1 गुणा 7 अंक में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। पूरी तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हो। तो दोस्तों पहला रिक्त स्थान पूर्ति दी गई यहाँ पर, आप देख सकते हो एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या होती है। दोस्तों एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ये आपको लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो अगला दिया गया है दोस्तों, आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका सूत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, इसमें आपको क्या लिखना है? दिया गया है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, इसमें आपको 1 लिख लेना है। इस जगह पर आप 1 लिख लोगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है सभी व्रत होते हैं, तो इस जगह पर आप क्या लिख लोगे? समरूप। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे समरूप लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, संख्याओं में संबंध प्रतीक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहलाता है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या भरना है? 5वें नंबर के क्वेश्चन में इस जगह पर आपको भर लेना है लघुत्तम समापवर्तक। इस जगह पर आप क्या भर लोगे? लघुत्तम समापवर्त, या इसको आप एलसीएम भी लिख सकते हो। लघुत्तम समापवर्त आपको इसमें लिख लेना है। अगला देखते हैं। तो अगला दिया गया है दोस्तों, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स को कहते हैं। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए छठे नंबर का, तो छठे नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों इसमें आ जाएगा वर्ग समीकरण। इस जगह पर आप क्या लिख लोगे? वर्ग समीकरण। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसमें वर्ग समीकरण लिख लेना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया है, चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात क्या होगी। दोस्तों सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर चर एक्स के बहुपद में पी एक्स की उच्चतम घात क्या होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है? उच्चतम घात क्या होगी?
क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है बहुपद। तो इसमें आपको क्या लिख लेना, बहुपद आपको इसमें लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपसे 1 गुणा 6 अंक में आपसे सही जोड़ी पूछी जानी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो सही जोड़ी में अगर देखा जाए तो क्या दिया गया है यहाँ पर, कोस 60 डिग्री का मान। तो दोस्तों कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आ जाएगा 1/2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा जो दिया गया है इसका मान आ जाएगा दोस्तों ई। आपको क्या कर देना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इसका मान आ जाएगा ई। तो ये फर्स्ट वाला जो दिया गया है सेकंड वाले का ई से मिल जाना है। आपको इससे जोड़ी इसकी मिला लेनी है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, तो तीसरे नंबर का जो दिया गया है इसकी जोड़ी दोस्तों ए से मिला लेनी है। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसकी जोड़ी आपको एफ से मिला लेनी है। अगला जो दिया गया है दोस्तों पाँचवें नंबर का, इसकी जोड़ी दोस्तों आपको डी से मिला देनी है। और छठे नंबर का जो दिया गया है इसकी जोड़ी दोस्तों आपको सी से मिला देनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जोड़ी मिलान कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपसे आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दोस्तों आपसे 1 गुणा 7 अंक में आपसे ये पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं और क्या क्या इनके उत्तर है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहला प्रश्न दिया गया है निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो दोस्तों एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये आपको 1 लिख लेना है। चलिए अब अगला देखते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों बहुलक का सूत्र क्या होता है ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आपको ये लिखना है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर बहुलक का सूत्र होता है दोस्तों एल प्लस, और इस तरह से आपको लिखना है। और ऊपर हो जाएगा दोस्तों F1 माइनस F0, और नीचे बटे में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख लेना है F1 माइनस F0, और आगे लिख लेना है -F2। और इसी प्रकार से दोस्तों इधर इस टाइप आपको लिख लेना है, गुणा में इस जगह पर आपको एच लिख देना है। तो दोस्तों ये बहुलक का सूत्र हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं ए एवं बी के एलसीएम ए अल्फा और बीटा तथा एचसीएफ ये है। तो दोस्तों क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो संबंध होगा वो आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। क्या लिखोगे आप, अल्फा ए इंटू बी और इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा ये लिख देना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा C/A। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा दोस्तों लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं। तो अगर आगे देखा जाए दोस्तों, तो आगे आप देख पढ़ और समझ सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया है। पूरी तरह से आप इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या दिया गया है और किस प्रकार से आपको दोस्तों इनका आंसर लिख लेना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। तो पहले तो 5 को समझ लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको आसानी से देख पढ़ो समझ सकते हो। क्या दिया गया है दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है पाँचवें क्वेश्चन में संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहलाता है। तो पाँचवा जो क्वेश्चन दोस्तों ये तो हो चुके थे अपने वैसे आगे। तो चलिए अब आगे हम ये देख रहे थे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ से हम पाँचवा क्वेश्चन जो यहाँ पे था, x1 y1 एवं x2 y2 को मिलान करने वाली रेखा को अनुपात में विभाजित करने का बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो दोस्तों इसके जो निर्देशांक हो गए वो कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे, आप इसको बराबर नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है mx2 और इसके अलावा प्लस आगे लिखना है n x1 और इसके अलावा आगे आपको यहाँ पे लिख लेना है m+n और इसके बाद में दोस्तों इसको बंद कर देना है। नहीं, अगर आप चाहे तो इसको बंद मत कीजिएगा। आप चाहे तो इस जगह पर दोस्तों क्या करना है आपको कि इस जगह पर आपको ऐसा कोमा लगा लेना है। कोमा लगा के इसके बाद में इधर फिर वापस आपको लिखना है m/2 प्लस आगे लिखना है n/1 और इसके अलावा दोस्तों नीचे में लिखना आपको यहीं पर m+n। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इसका सूत्र हो जाएगा जो कि 5वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब छठे का देख लेते हैं। तो छठा जो क्वेश्चन दिया गया है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो। तो दोस्तों वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, तो वो कहलाता है दोस्तों असंगत। आपको इसका आंसर क्या लिख लेना है, असंगत। तो अगला देखते हैं। तो अगला अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों अगला, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास की परिता घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ये आपको लिख देना है। उसको कहते हैं दोस्तों गोला। क्या कहते हैं, गोला। तो दोस्तों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के आंसर देख लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप आसानी से यहाँ से देख सकते हो सत्य असत्य
यहाँ पे पूछे गए हैं, तो सत्य असत्य भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है दोस्तों, किसी बारंबारता बंटन के में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले वर्ग के सभी बारंबारताओं का योग होती है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्वांग समवृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये जो दिया गया है ये भी पूरी तरह से आपका सत्य है। अगला देखते हैं, 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों ये जो दिया गया है 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। तो दोस्तों चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका पूरी तरह से सत्य है, आपको इसके ऊपर सत्य का चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो दोस्तों पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी भाम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं असमान होती है। तो ये भी दोस्तों पूरी तरह से आपका असत्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सत्य सत्य सभी लगा लेने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के आंसर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दर्शाइए कि किसी विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट है, आप सभी लोग इसको जरूर हल कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है और उसी के नीचे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपको थेल्स प्रमेय मिलेगा और पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा। तो ये दोस्तों प्रमेय जरूर दोनों बहुत अच्छे से याद कर ले, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। आगे आप देख सकते हो, बिंदुओं के बीच की दूरी आपको याद करनी है। और इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और आगे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप लोग इनको भी जरूर याद कर लें। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं। और इसके अलावा आगे आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। और खासकर दोस्तों अगर इसमें से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे माध्य जरूर पूछा जाएगा। अगर माध्य आए या माध्य या समांतर माध्य आए, उसका मतलब एक ही होता है। दोस्तों माध्य के ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोस्तों ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपको ये एग्जाम हॉल में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये क्या रियल पेपर है, कैसा पेपर है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप खुद इस बात को समझ सकते हो कि रियल पेपर कहीं से भी बोर्ड इस बार लीक नहीं होने दे सकता है। क्योंकि दोस्तों बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है, अभी आपने 2 साल से कोई भी परीक्षाएं नहीं दी है और आपको अभी तक अर्धवार्षिक का या प्री बोर्ड से हिसाब से आप ये अंदाजा लगा रहे थे कि आपके जैसे कि अर्धवार्षिक के प्री बोर्ड के पेपर लीक हो जाते थे, उसी प्रकार से दोस्तों ये भी पेपर लीक हो जाएंगे। तो ऐसी दोस्तों बिल्कुल भी संभावना नहीं है। पर हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि मैं आपको दोस्तों सॉल्यूशन वाले जो वीडियो बना के डाल रहा हूँ, उसमें से दोस्तों आपके 100% क्वेश्चन आंसर फंसने वाले हैं। और दोस्तों रही बात इन मॉडल पेपर की, तो मॉडल पेपर में से दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कम से कम इसके ऑब्जेक्टिव जरूर अच्छे से पढ़ लेने हैं। और इसके अलावा दोस्तों 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्न के लिए आप मेरे जो सोल्यूशन वाले वीडियो हो उनको जरूर देखिएगा दोस्तों, उनमें से आपके 100% क्वेश्चन बिल्कुल बैठने वाले हैं। तो दोस्तों आप सॉल्यूशन वाले वीडियो जरूर मेरे देखिए लीजिएगा, मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी दिया है। तो आप उन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को जरूर देख ले दोस्तों, और इसके बाद में आप पेपर देखिए, मुझे बताएं कि सर आपने जो बताए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने आप छोड़ के आए हो। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षाओं की शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।